हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के प्रोज के तीसरे चैप्टर डीप वाटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ही मजेदार हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। चैप्टर है डीप वाटर, विलियम डगलस के द्वारा रचित है डीप वाटर। और इस चैप्टर में लेखक का एक डर होता है पानी के प्रति, यानी लेखक ने पानी के प्रति भय को बताया है कि भाई उन्हें किस प्रकार पानी से यानी जल से डर लगता था और उन्होंने उस डर पर काबू कैसे पाया, यानी विजय कैसे प्राप्त किया। इसी के बारे में इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। यानी उनके कहने का सीधा मतलब यह है कि हमें लाइफ में यानी किसी भी काम के प्रति अगर हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं देन डेफिनेटली उस काम के प्रति हमें विजय मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। कह रहा है कि डगलस की ट्रेनिंग का पहला अध्याय क्या था। हमें पता है कि बच्चों की जब कोई चीज हम सीखने जाते हैं तो भाई हमें चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं। तो यहां पर कह रहा है कि उनकी ट्रेनिंग का पहला अध्याय क्या था, यानी पहला चरण क्या था, कैसे शुरुआत उन्होंने किया। लिखेंगे कि द इंस्ट्रक्टर टॉट। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, यानी जो उनको सिखा रहे हैं। भाई हम कोई भी काम सीखेंगे तो सिखाने वाला कोई होगा। तो द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस दैट, कि जो इंस्ट्रक्टर है यानी प्रशिक्षक ने डगलस को ये सिखाया या फिर बताया या फिर पढ़ाया कि he has to put his face under water, कि उन्हें क्या करना है, अपना चेहरा पानी के अंदर रखना है। किसको? डगलस को। कि डगलस को क्या करना है, उन्हें बताया कि उनको अर्थात डगलस को अपना चेहरा पानी के अंदर रखना है एंड एक्सहेल और सांस छोड़ना है एंड टू रेज, कह रहा है कि हिज नोज, और क्या करना है, फिर अपने नाक को पानी के बाहर निकालना है एंड इनहेल, और फिर से सांस ले लेना है, ठीक, ताकि सांस बनी रहे। और ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कह रहा है कि उन्होंने इस प्रक्रिया को या इस एक्सरसाइज को, ठीक है ना, इस क्रियाकलाप को सैकड़ों बार दोहराया। समझ में आ गया बच्चों कि जब इंस्ट्रक्टर के पास वो जाते हैं यानी प्रशिक्षक ने, कह रहा डगलस को ये बताया कि उन्हें क्या करना है, अपना चेहरा पानी के अंदर रखना है और सांस छोड़ना है, फिर क्या करना है, अपनी नाक को बाहर निकालना है यानी पानी के बाहर एंड इनहेल, और फिर से सांस ले लेना है। और ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, कि उन्होंने इस क्रियाकलाप को या इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार दोहराया। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सेकेंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, कि डगलस की ट्रेनिंग का दूसरा अध्याय क्या था। ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक पूछा जाता फर्स्ट लेसन वाला, दूसरा सेकंड। तो कह रहा है कि उनके यानी डगलस की ट्रेनिंग का दूसरा अध्याय से मतलब है कि दूसरा चरण क्या था। लिखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हमने सिंपल से सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी कितना भी वीक स्टूडेंट हो इजिली इनको याद कर सके। कहीं से भी आप मिला लीजिए, सबसे अलग मिलेगा बच्चों आपको। लिखेंगे इंस्ट्रक्टर हेल्ड डगलस एट द साइड ऑफ द पूल, कि जो प्रशिक्षक हैं वो डगलस को क्या है, पूल यानी तालाब के किनारे ले जाते हैं। डगलस को जो प्रशिक्षक हैं वो तालाब के किनारे ले जाते हैं एंड हैड हिम किक विथ हिज लेग्स, और क्या करते हैं, पैर से धक्का दे देते हैं। बोलते हैं ना कि किक मारना यानी लात मारना, तो वो पीछे से क्या करते हैं, उनको धक्का दे देते हैं। एट फर्स्ट यानी प्रथम, एट फर्स्ट का मतलब शुरू में, हिज लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, शुरू में उनकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया। किसके? डगलस के। यानी जब उनको पानी में धक्का दे दिया गया, भाई जाहिर सी बात है अगर किसी को पानी में तैरना नहीं आता बच्चों, देन वो क्या, उसके अंदर एक डर होगा, हाथ पैर इधर उधर मारेगा, यानी काम दिमाग ही काम नहीं करेगा कि भाई तैरना कैसे है। तो वही कह रहा है कि एट फर्स्ट, कि शुरू में हिज लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, शुरू में उनकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वे क्या है, सामान्य अवस्था में आने लगे। यानी धीरे धीरे क्या है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ गए, सामान्य अवस्था में आ गए और धीरे धीरे वो क्या, तैरने का प्रयास
करने लगे। तो ये उनके मतलब ट्रेनिंग का दूसरा अध्याय था। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ए स्विमर माने तैराक, आउट ऑफ डगलस यानी डैगल। कह रहा है कि प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक के रूप में कैसे गठित किया या फिर कैसे तैयार किया, यानी उन्होंने मतलब डगलस को कैसे तैयार किया या कैसे गठित किया। लिखेंगे कैसे कि द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। भाई ये फायदा है कि पूरा एक बार वही छापना है कि जो प्रशिक्षक ने डगलस को तैयार मतलब एक तैराक के रूप में तैयार किया, कैसे, स्टेप बाय स्टेप यानी चरणों में। मतलब स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, कई चरणों में, है ना। जैसे इसमें सिखाया गया है भाई फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जिसको यहाँ पर फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन इस तरह से बोला जा रहा है। तो वही कह रहा है कि प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक के रूप में स्टेप बाय स्टेप तैयार किया। कह रहा देन ही परफेक्टेड ईच स्टेप। तब उन्होंने क्या किया, हर एक स्टेप को परफेक्टली यानी बहुत अच्छी तरह से किया। दस ही बिकम ए स्विमर, इस प्रकार वह एक तैराक बन गए। नाउ देयर वाज नो फियर ऑफ स्विमिंग इन हिज माइंड, कि नाउ मने अब, देयर वाज नो फियर अब कोई डर नहीं था, ऑफ स्विमिंग मने तैरने का, इन हिज माइंड मने उनके मन में। अब उनके मन में तैरने को लेकर के कोई भी डर नहीं था। किसके दिमाग में, डगलस के दिमाग में, ठीक है ना। जो लेखक हैं अब उनके दिमाग में तैरने को लेकर कोई भी भय नहीं था। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड, कि डगलस दृढ़ संकल्प क्यों थे, या दृढ़ जिसको बोलते हैं प्रतिज्ञ क्यों थे, ठीक, कि टू गेट ओवर, कि छुटकारा पाना है, हिज फियर अपने मतलब डर से, ऑफ वाटर माने पानी के। तो यानी डगलस दृढ़ संकल्प क्यों थे कि उन्हें पानी के भय से छुटकारा पाना है, या फिर कह सकते हैं कि डगलस पानी के डर से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प क्यों थे। भाई क्यों उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें पानी के डर पर विजय प्राप्त करना है, यानी क्या ऐसा, भाई ऐसा कौन सा रीजन था। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे हम कि डगलस वाज डिटरमाइंड। देखिए स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, शुरू में भाई इसी को पूरा एकदम सिंपल वर्ड्स में छाप देना है कि डगलस वाज, भाई ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन हमें सिंपल सेंटेंस में लिखना है, अफर्मेटिव में लिखना है। तो लिखेंगे एक बार पूरा यही छापेंगे कि डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस पानी के डर के प्रति क्या थे, छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। बिकॉज क्योंकि हिज फियर, कि उनके डर ने रुइंड माने नष्ट कर दिया था, हिज फिशिंग ट्रिप यानी उनके मछली पकड़ने की यात्राओं को, कि क्योंकि उनके डर ने उनकी मछली पकड़ने की यात्राओं को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। एंड कह रहा है डिप्राइव्ड हिम, और उन्हें वंचित कर दिया, ऑफ ए जॉय ऑफ बोटिंग यानी नाव खेने के आनंद को, एंड स्विमिंग और तैरने के आनंद को। और कहने का अर्थ यह है कि बच्चों कि उनके जो भय ने उन्हें मछली पकड़ने की यात्राओं से वंचित कर दिया, और उनके तैरने के और नाव खेने के आनंद से भी उनको वंचित कर दिया। डिप्राइव्ड माने वंचित कर दिया। यही कारण था कि उन्होंने मतलब ये ठान लिया था बच्चों कि मुझे तैरना सीखना है, कि मुझे क्या है, एक तैराक बनना है। यही कारण था कि वो क्या है, तैराक बनने के लिए दृढ़ संकल्प थे या दृढ़ प्रतिज्ञ थे, प्रतिज्ञा ले ली थी भाई कि मुझे ये चीज करना है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, कि प्रशिक्षक ने क्या किया, टू ट्रेन डगलस, डगलस को मतलब तैरने के लिए, सिखाने के लिए या प्रशिक्षित करने के लिए। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण देना, है ना। तो वही ट्रेन का मतलब प्रशिक्षित करना, है ना। चलिए वही कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें समझ में आ गया बच्चों कि क्वेश्चन क्या है कि प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। डू माने करना, तो क्या किया, चलिए देख लेते हैं कि भाई उन्होंने
डगलस को, अर्थात प्रशिक्षक ने डगलस को तैराक बनाने के लिए क्या क्या किया। देखिए लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड डगलस, कि प्रशिक्षक ने डगलस को एक बेल्ट से बांध दिया, ठीक है ना, यानी डगलस के चारों ओर, राउंड मतलब चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया। फिर आगे लिखेंगे ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रस्सी को बेल्ट से बांध दिया। और वेंट थ्रो ए पुल्ली, जो एक पुल्ली का मतलब जिसे देहाती लैंग्वेज में गरारी कहते हैं, और जो क्या एक गरारी से बंधी हुई थी। और दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो ऊपर एक केबल तक जाती थी। ठीक, क्या किया उन्होंने कि डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया, और ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी को बेल्ट से बांध दिया, यानी बेल्ट से जोड़ दिया। फिर और आगे कह रहा कि वेंट थ्रो ए पुल्ली, जो का मतलब जो रस्सी थी वो एक पुल्ली तक जाती थी, ठीक है ना, एक गरारी तक से बंधी हुई थी। और दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो क्या है कि ऊपर एक केबल तक पहुंचती थी या केबल तक जाती थी। ठीक, इतना चीज उन्होंने किया। ऐसा इसलिए किया ताकि वो वही पुल्ली के सहारे आराम से नदी के आर पार, यानी एक तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा सकें। तो वही आगे लिखेंगे कि दे स्वेम फ्रॉम वन एंड ऑफ द पूल टू अदर विथ द हेल्प ऑफ रोप, कि दे स्विम यानी वे तैरने लगे, फ्रॉम वन एंड ऑफ द पूल टू अदर, यानी तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक, विथ द हेल्प ऑफ रोप, यानी रस्सी के सहारे, कि वे रस्सी के सहारे तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैरने लगे। भाई पुल्ली के सहारे, यानी उनका पूरा शरीर था बेल्ट के सहारे बंधा हुआ था, तो ये पुल्ली के सहारे यानी नदी के एक सिरे से दूसरे, यानी तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से चले जाते थे। और धीरे धीरे क्या है, इसी प्रकार उनकी ट्रेनिंग होने लगी। तो ये रहे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।